क्या आप जानते हैं एक सर्कल 360 डिग्री का ही क्यों होता है? क्यों वो 100 डिग्री, 400 डिग्री या 1000 डिग्री का नहीं हो सकता? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। इसके बेसिकली 3 रीजन हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल रीजन, सेकंड है मैथमेटिकल रीजन एंड थर्ड है हिस्टोरिक रीजन। समझते हैं सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या था कि हमने 360 डिग्री को सर्कल का एक कंप्लीट एंगल माना है। इसका रीज़न ये था कि जो अर्थ होता है वो सन के एक पूरा चक्कर लगाने में अप्रॉक्सीमेटली 365.24 डेज लगाता है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 365 डेज, जो हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जो ऑलमोस्ट 365 के जैसा हो। एक नंबर सेलेक्ट किया गया 360 इसलिए लिया गया क्योंकि ये इतना अच्छा नंबर था कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते थे, ये इक्वल नंबर में इजीली डिवाइड हो सकता था। इसीलिए 360 को एक एंगल लिया गया जो पूरे सर्कल के एंगल को कंप्लीट करता है। दिस मीन्स that doesn't mean that year exactly have 360 days. It's a simple practical approximation. अब 360 ही क्यों? क्योंकि अगर हम 360 डिग्री के फैक्टर करें तो इतने सारे 24 नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 360 डिग्री के, और अगर हम 360 डिग्री का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आता है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। यानी कि 360 डिग्री एक ऐसा नंबर है जो क्या है, हाईली कॉम्पोजिट है। हाईली कॉम्पोजिट मीन्स ये है कि 360 डिग्री के 360 नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। इसीलिए ये सोचा गया कि इसको हम इक्वल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं तो हमें सर्कल के इक्वल एंगल्स मिलेंगे। इसीलिए एंगल कंप्लीट एक 360 डिग्री लिया गया। सबसे पहले किस चीज़ से रिलेट किया गया उसको? अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड 365 डेज में कंप्लीट चक्कर लगाती है, वहाँ से 360 पुट ऑन किया गया क्योंकि 360 एक हाईली कंपोजिट नंबर था। वहीं अगर मैं अलग अलग शेप, अब 360 ही क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं अलग अलग शेप्स की बात करूँ, जैसे एक स्क्वायर को 360 को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो 90 डिग्री एंगल की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर मैं एक हेक्सागन की बात करूँ तो उसको 6 से डिवाइड करके 60 डिग्री की जरूरत पड़ती है। अगर मैं वहीं एक ऑक्टागन की बात करूँ तो उसको 45 डिग्री की जरूरत पड़ती है। सो एवरीथिंग्स कम आउट एज अ होल नंबर। ये था हमारा मैथमेटिकल रीजन कि हमने क्यों 360 डिग्री लिया। अब एक टाइम था बेबीलोनियंस, एंशिएंट टाइम पे वो क्या करते थे, वो बेस 60 को अपना नंबर सिस्टम मानते थे। क्यों? जैसे हम आज बेस 10 को अपना नंबर सिस्टम मानते हैं क्योंकि हम इसको वंस काउंट करते हैं और इसको टेंस काउंट करते हैं। उस टाइम पे वो 10 ना मान के 60 को नंबर सिस्टम काउंट करते थे, जिसको सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा जाता था। जैसे वो इसको वंस और इसको 10 काउंट करते थे। तो इसीलिए बेबीलोनियन ने क्या सोचा कि जब बेस 60 हम नंबर सिस्टम लेते हैं और इसको हम 60 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो हमें मिलेगा, जैसे हम अगर 60 को अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं फैक्टर करूँ 60 के तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे 60 के। इसी के हिसाब से जब हम 60 को 60 इक्वल पार्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 360। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बेबीलोनियंस ने एक हाईली कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग कंपेयर किया एक सर्कल को 360 डिग्री से। दिस इज द एंशिएंट रीजन ऑफ वाई एंगल इज 360 डिग्री। नाउ क्यों 100 डिग्री क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर 100 डिग्री को, क्योंकि 100 भी एक हाईली कंपोजिट नंबर है, बट अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें तो हमें कुछ 3.33 समथिंग एक एंगल मिलेगा। क्या हमें एक प्रॉपर एंगल मिलेगा किसी ट्राइंगल का? होल नंबर में नहीं। वहीं हम अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या एक प्रॉपर एंगल मिलेगा? इट विल बी 12.5। ये भी हमें होल नंबर में एंगल नहीं मिलेगा। इसीलिए 100 को अगर हम अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करें तो हमें प्रॉपर होल नंबर में एक एंगल नहीं मिलता है। इसीलिए हमने कोई भी नंबर ना लेके एक ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जो हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता था और हमने 360 डिग्री को फाइनल कर दिया। लेकिन इसके क्या क्या रीजन हुए? इसके एस्ट्रोनॉमी रीजन ये हुआ कि 360 इज क्लोज टू द नंबर ऑफ डे इन अ ईयर। मैथमेटिक्स के हिसाब से 360 के बहुत सारे फैक्टर थे जिसने इसको मेकिंग इट इजियर टू डिवाइड सर्कल, इसीलिए इसको सर्कल में इक्वल नंबर में डिवाइड करना आसान रहा। और हिस्ट्री बेबीलोनियन के हिसाब से वो बेस 60 को नंबर सिस्टम देते थे, मेड 360 अ नेचुरल एंड अ प्रैक्टिकल चॉइस।